आज सुबह जब आप बिस्तर से उठे थे, क्या पहले कदम के साथ पैरों में भारीपन महसूस हुआ था? क्या कुछ पल के लिए ऐसा लगा था जैसे टांगें आपका साथ नहीं दे रहीं? क्या कुर्सी से उठते समय घुटनों ने आवाज की हो या सीढ़ियां देखकर मन ने कहा हो, बाद में चलते हैं? अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ, उसे आखिर तक सुनिए, क्योंकि बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर अबीहा और आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो बढ़ती उम्र के साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बहुत लोग सोचते हैं उम्र बढ़ रही है इसलिए दर्द होना सामान्य है, घुटने दुख रहे हैं सामान्य है, सुबह अकड़न रहती है सामान्य है, धीरे चल रहे हैं सामान्य है। लेकिन क्या सच में यह सामान्य है? मान लीजिए एक घर है, बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, दीवारें खड़ी हैं, रंग भी अच्छा है, लेकिन अंदर से दीमक धीरे धीरे उसे खोखला कर रही हो। बाहर सब ठीक, अंदर नुकसान। हमारा शरीर भी कभी कभी ऐसा ही करता है। समस्या अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, इतनी धीरे कि इंसान उसे आदत समझने लगता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 60 साल की विमला जी, 2 बच्चों की माँ, पूरा जीवन परिवार के लिए काम किया। सुबह जल्दी उठना, घर संभालना, रसोई, बच्चों की चिंता, पति की देखभाल। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। फिर एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि सुबह उठते समय पैरों में अजीब भारीपन रहता है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बाद सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगा। फिर बाजार जाना कम हो गया। फिर मंदिर जाना भी कम। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा, पता नहीं, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। बहुत लोगों की कहानी यही है। धीरे धीरे चलना कम, फिर काम कम, फिर शरीर और कमजोर। और यही वह जगह है जहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग दर्द को दबाते रहते हैं, कारण को नहीं समझते। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह शायद आपको हैरान कर दे। हमारे शरीर में बढ़ती उम्र के साथ कुछ बदलाव धीरे धीरे होने लगते हैं। पहला बदलाव, हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। बहुत लोग सोचते हैं कि हड्डियां पत्थर जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं। उन्हें भी पोषण चाहिए, उन्हें भी देखभाल चाहिए। जब शरीर को जरूरी पोषण कम मिलने लगता है, तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर बदलाव शुरू हो चुका होता है। फिर एक दिन हल्की चोट भी ज्यादा लगती है। लंबा चलने पर दर्द होने लगता है। घुटनों पर दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बदलाव और भी जरूरी है, मांसपेशियां। बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो शरीर को सहारा मिलता है। चलना आसान लगता है, उठना बैठना आसान होता है। लेकिन जब ताकत कम होने लगती है, तो पूरा दबाव जोड़ों पर आने लगता है। घुटने थकने लगते हैं, टांगें जल्दी जवाब देने लगती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग कहते हैं, पहले पूरा दिन काम कर लेते थे, अब 2 घंटे में थक जाते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ उम्र नहीं होता। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। तीसरा कारण, शरीर के अंदर होने वाला धीमा नुकसान। ऐसा नुकसान जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अपना असर छोड़ता रहता है। कुछ खान पान की आदतें शरीर के अंदर परेशानी बढ़ा सकती हैं। बहुत ज्यादा तला खाना, बार बार मीठा, दिन भर बैठे रहना, कम पानी पीना, कम धूप, कम चलना। धीरे धीरे शरीर संकेत देने लगता है, लेकिन हम सुनते नहीं। फिर एक दिन शरीर जोर से बोलता है, दर्द के रूप में, कमजोरी के रूप में, थकान के रूप में। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, सिर्फ दर्द कम करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ तुरंत आराम चाहते हैं, लेकिन शरीर को सहारा भी चाहिए, पोषण भी चाहिए, चलना भी चाहिए, सही आदतें भी चाहिए। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी खूबियां छिपी हो सकती हैं, जिन पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। और सबसे खास बात, हो सकता है वह चीज आपके घर में पहले से मौजूद हो, लेकिन उससे पहले एक सवाल। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या लेते हैं? चाय, बिस्कुट, कुछ नहीं, या सीधे काम शुरू?
बहुत लोग सुबह शरीर को वह नहीं देते जिसकी उसे जरूरत होती है, और दिन शुरू होता है कमजोरी से। फिर दोपहर तक थकान, फिर शाम तक भारीपन, फिर रात में पैरों में खिंचाव, फिर सुबह वही कहानी। लेकिन जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह ध्यान से सुनिए। कई लोगों ने अपनी दिनचर्या में एक छोटा बदलाव किया और उन्हें फर्क महसूस होने लगा। मैं फिर कहूंगी, यह कोई जादू नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं। हर शरीर अलग होता है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लेकिन कुछ लोगों को सही पोषण और सही आदतों से मदद मिल सकती है। और वह चीज है मखाना। हो सकता है आपने सोचा हो, अरे ये तो हल्का नाश्ता है, लेकिन बात इससे थोड़ी बड़ी है। मखाना लंबे समय से खाने में इस्तेमाल होता आया है। इसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ लोगों को इससे ऊर्जा महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को हल्के नाश्ते के रूप में यह पसंद आता है, कुछ लोग इसे सुबह लेना पसंद करते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। मखाना अकेले कुछ नहीं करेगा। अगर जीवन की बाकी आदतें वैसी ही रहें, अगर पूरा दिन बैठे रहेंगे, अगर पानी कम पिएंगे, अगर धूप नहीं लेंगे, अगर चलना कम होगा, तो शरीर को पूरा सहारा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। 70 साल के महेश जी, उन्हें लगता था कि कमजोरी उम्र की वजह से है। फिर उन्होंने कुछ छोटे बदलाव किए। सुबह थोड़ा चलना, समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्की धूप और अपनी सुबह की आदत बदलना। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया, शरीर हल्का लगने लगा, चलना थोड़ा आसान लगा, ऊर्जा पहले से बेहतर लगी। मैं फिर कहूंगी, हर व्यक्ति अलग है। किसी को जल्दी फर्क महसूस हो सकता है, किसी को समय लग सकता है, लेकिन शरीर को सहारा देना जरूरी है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी शरीर आपका साथ दे, तो आज से अपने शरीर की आवाज सुनना शुरू कीजिए। जब शरीर कहे थक गया हूं, आराम दीजिए। जब शरीर कहे पोषण चाहिए, सही भोजन दीजिए। जब शरीर कहे चलो, तो खुद को कुर्सी से उठाइए, क्योंकि शरीर हमें पहले संकेत देता है, फिर परेशानी, फिर मजबूरी। और हम चाहते हैं आप मजबूरी तक कभी न पहुंचे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी सुबह की कौन सी 3 आदतें पैरों की कमजोरी बढ़ा सकती हैं। लोग कौन सी एक बड़ी गलती रोज कर रहे हैं, और मखाना लेने का ऐसा तरीका जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। और शायद यही वह हिस्सा है जहां बहुत लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सुबह आंख खुलते ही कुछ लोग सीधे चाय पी लेते हैं, कुछ लोग कई घंटों तक कुछ खाते ही नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अब उम्र हो गई है, शरीर तो कमजोर होगा ही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर शरीर को सही समय पर सही सहारा मिले, तो क्या फर्क महसूस हो सकता है? मैं हूं डॉक्टर अबिहा, और अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर सच में गंभीर हैं। और यही सबसे अच्छी शुरुआत है। अब मैं आपको वह 3 सुबह की आदतें बताने वाली हूँ, जो धीरे धीरे पैरों की ताकत कम कर सकती है। पहली आदत, सुबह उठते ही बहुत देर तक बैठे रहना। बहुत लोग बिस्तर से उठकर सीधे कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर चाय, फिर मोबाइल, फिर टीवी, फिर घंटों शरीर लगभग बिना हरकत के। लेकिन हमारा शरीर चलने के लिए बना है। हल्की हरकत खून के बहाव को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। जब शरीर लंबे समय तक एक ही जगह रहता है, तो अकड़न ज्यादा महसूस हो सकती है, खासकर बढ़ती उम्र में। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, तो सुबह हल्की चाल कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। दूसरी आदत, पानी कम पीना। बहुत लोग पूरा दिन निकाल देते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता कि पानी कितना पिया। शरीर के कई काम पानी पर निर्भर करते हैं। अगर शरीर में पानी कम हो, तो थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, कमजोरी ज्यादा लग सकती है। कुछ लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव भी महसूस हो सकता है। एक छोटा बदलाव, अपने पास पानी रखें, धीरे धीरे पीते रहें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी आदत, सिर्फ पेट भरना, शरीर को पोषण नहीं देना। बहुत लोग सुबह सिर्फ चाय और बिस्कुट पर दिन शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अभी भूख नहीं है,
कुछ कहते हैं बाद में खा लेंगे, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर को बेहतर पोषण की जरूरत और बढ़ सकती है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, संतुलित भोजन, ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यही बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वह सोचते हैं महंगा मतलब अच्छा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ साधारण चीजें भी संतुलित भोजन का अच्छा हिस्सा बन सकती हैं, जैसे मखाना। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इसे कैसे लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, तरीका भी समझना जरूरी है। कुछ लोग मखाने को हल्का भूनकर खाते हैं, कुछ लोग इसे दूध के साथ लेते हैं, कुछ लोग इसे संतुलित सुबह के भोजन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात साफ कहना चाहती हूँ, कोई भी एक चीज अकेले पूरा काम नहीं करती। अगर कोई कहे बस ये खा लो, सब ठीक हो जाएगा, तो सावधान हो जाइए। शरीर को कई चीजों की जरूरत होती है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। बढ़ती उम्र में सिर्फ हड्डियां मजबूत होना काफी नहीं, संतुलन भी जरूरी है। अगर शरीर मजबूत हो लेकिन संतुलन कमजोर, तो गिरने का खतरा बढ़ सकता है, और गिरना बढ़ती उम्र में बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। कुर्सी पकड़कर धीरे धीरे खड़े होना, धीरे बैठना, हल्की चाल, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आसान गतिविधियां। धीरे धीरे शरीर को संदेश मिलता है चलना जरूरी है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, परिवार। जी हाँ, परिवार भी सेहत का हिस्सा है। कई बड़े लोग दर्द छिपाते हैं, कमजोरी छिपाते हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से परेशान होते हैं। अगर आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या कोई बड़ा है, तो आज उनसे पूछिए आप सच में कैसे हैं। कभी कभी दवा से पहले बातचीत मदद करती है, कभी कभी सहारे से पहले साथ मदद करता है, कभी कभी इलाज से पहले सुनना जरूरी होता है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो शरीर से कम, अकेलेपन से ज्यादा कमजोर हुए, और मैं चाहती हूँ आप ऐसा कभी महसूस न करें। अपने शरीर को समय दीजिए, अपने खाने को महत्व दीजिए, अपनी नींद को महत्व दीजिए। अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी, तो अगले दिन शरीर ज्यादा थका महसूस हो सकता है। अगर तनाव ज्यादा होगा, तो शरीर पर असर महसूस हो सकता है। अगर चलना कम होगा, तो कमजोरी बढ़ सकती है। छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क बना सकती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी वह सुबह का आसान तरीका, जिसे कुछ लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। वह एक चीज जो लोग अनजाने में खा रहे हैं, और जो शरीर की परेशानी बढ़ा सकती है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा छोटा 30 दिन का नियम बताऊंगी जो आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकता है। और अब वह हिस्सा जिसका इंतजार आप शायद शुरू से कर रहे थे। अगर आप सच में चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी पैरों में भरोसा बना रहे, सुबह उठना आसान लगे, और शरीर पहले से थोड़ा हल्का महसूस हो, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद को उम्र के भरोसे छोड़ना बंद करें। क्योंकि सच ये है, उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन खुद की देखभाल छोड़ देना सामान्य नहीं है। बहुत लोग इंतजार करते रहते हैं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी क्या जरूरत है, बाद में ध्यान देंगे। लेकिन शरीर इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे बदलाव आते रहते हैं, और एक दिन इंसान सोचता है काश पहले ध्यान दे लिया होता। मैं नहीं चाहती आप कभी यह बात कहें। अब वह आसान 30 दिन का नियम, ध्यान से सुनिए। सुबह उठिए, जल्दी नहीं, आराम से, एकदम झटके से मत उठिए। पहले बैठिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे से खड़े होइए। अगर डॉक्टर ने मना न किया हो, तो थोड़ी हल्की चाल, 2 मिनट 5 मिनट धीरे धीरे। फिर अपने शरीर को अच्छा पोषण दीजिए, सिर्फ पेट मत भरिए, शरीर को सहारा दीजिए। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, हल्की धूप, और अगर आपकी दिनचर्या में सही लगे, तो मखाने जैसी संतुलित चीज को भी भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी एक चीज अकेले पूरी कहानी नहीं बदलती। आदतें बदलती हैं, नियम बदलते हैं, सोच बदलती है, और फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, वह चीज जो लोग अनजाने में रोज कर रहे हैं।
तुलना, जी हाँ, बहुत लोग कहते हैं, देखो शर्मा जी 70 के हैं, कितना चलते हैं। फलां व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, उन्हें कुछ नहीं। लेकिन हर शरीर अलग होता है, हर इंसान की जरूरत अलग होती है। अपने शरीर की सुनिए, दूसरों से मुकाबला मत कीजिए। अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, बस इतना काफी है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। 65 साल की सुशीला जी, उन्हें लगता था अब जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी, कम चलना, जल्दी थक जाना, बार बार बैठना। लेकिन एक दिन उनकी पोती ने उनसे कहा, दादी चलो थोड़ा टहलते हैं। पहले 5 मिनट, फिर 7, फिर 10। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सुबह बदल दी, अपना खाना थोड़ा सुधारा, पानी बढ़ाया, नींद सुधारी। और कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा, पता है, मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। मैं फिर कहूंगी, हर इंसान अलग होता है, हर शरीर अलग। कोई भी बदलाव शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लेकिन अपने शरीर को मौका जरूर दें, क्योंकि कई बार शरीर टूट नहीं रहा होता, बस सहारा मांग रहा होता है। और शायद यही बात हमें समय रहते समझनी चाहिए। एक और जरूरी बात, अगर आपके पैरों में दर्द है, कमजोरी है, चलने में परेशानी है, बार बार संतुलन बिगड़ता है, तो इसे हमेशा नजरअंदाज मत कीजिए। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। समय पर जांच जरूरी हो सकती है, क्योंकि कुछ समस्याएं जल्दी पहचान ली जाएं तो बेहतर मदद मिल सकती है। और अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप माता-पिता हैं, अगर आपने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, अगर आपने बच्चों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा है, तो अब एक काम कीजिए, खुद को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। आप भी जरूरी हैं, आपकी सेहत भी जरूरी है, आपकी मुस्कान भी जरूरी है, आपका चलना, आपका हंसना, आपका बिना सहारे उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार की ताकत सिर्फ घर नहीं होता, घर के बड़े भी होते हैं। और मैं चाहती हूँ आप मजबूत रहें, सक्रिय रहें, आत्मविश्वास से भरे रहें। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, अपने आप से पूछिए, मैं अपनी सेहत के लिए क्या बदल सकता हूँ। एक चीज, बस एक। हो सकता है ज्यादा पानी, हो सकता है थोड़ा चलना, हो सकता है नींद सुधारना, हो सकता है बेहतर खाना। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है, उम्मीद। क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तब बदलाव शुरू होता है। अगर आज शरीर कमजोर लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। अगर आज चलना मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगा। धीरे धीरे एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने शुरुआत कर दी। अगर आज की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, घर के किसी बड़े तक पहुंचाइए, माता पिता तक, भाई बहन तक, उस दोस्त तक जो कहता है अब उम्र हो गई है, क्योंकि शायद उसे यह सुनने की जरूरत हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को पसंद जरूर करें, चैनल से जुड़िए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी जरूरी बातें लेकर आती रहूंगी, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, और सबसे जरूरी, अपनी सेहत को कभी टालिए मत।